सियासत में टाइमिंग का खेल बड़ा ही दिलचस्प होता है। जो कल तक दुश्मन थे आज वही मेहमान हैं। आपको वो दौर तो याद ही होगा जब चीनी ऐप्स पर डिजिटल स्ट्राइक की जा रही थी, चीनी झालरों का बहिष्कार किया जा रहा था, राष्ट्रवाद का ज्वार उफान पर था। लेकिन अब हवा का रुख कुछ बदला बदला सा है। वो कहते हैं ना कि राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है, ना ही कोई स्थायी दुश्मन। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो हुआ उसने इसी कहावत को फिर से जिंदा कर दिया। आपकी स्क्रीन पर अगर मैं कहूं कि दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें चल रही हैं, तो शायद आपको यकीन ना हो। एक तरफ भगवाधारी बीजेपी के नेता और दूसरी तरफ लाल सलाम वाले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नुमाइंदे। विचारधारा के स्तर पर देखें तो ये आग और पानी का मेल है। दक्षिणपंथी और वामपंथी एक मेज पर एक छत के नीचे। सुनने में स्क्रिप्ट थोड़ी फिल्मी लगती है, मगर हकीकत यही है। 12 जनवरी की तारीख थी जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी का एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन बीजेपी के दफ्तर पहुंचा। अगुवाई कर रही थी सुन हयान, जो वहां की वाइस मिनिस्टर हैं, और इधर मेजबानी का जिम्मा संभाला बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह और विदेश मामलों के प्रभारी विजय चौथाईवाला ने। सुनने में एक सामान्य शिष्टाचार भेंट लग सकती है, मगर असली खेल यहाँ नहीं है। असली खेल है टाइमिंग का। जिस वक्त दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के अंदर चाय की चुस्कियां ली जा रही थी, हंसी ठिठोलियां हो रही थी, ठीक उसी वक्त बीजिंग में चीन का विदेश मंत्रालय भारत की पीठ में खंजर घोंपने की तैयारी कर रहा था। उधर मुलाकात, इधर विश्वासघात। 12 जनवरी को ही चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने एक बयान दाग दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की सक्सगाम घाटी पर चीन का दावा फिर से ठोक दिया। अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए। एक तरफ आपकी पार्टी चीन की पार्टी से रिश्ते सुधारने की बात कर रही है, और दूसरी तरफ वही चीन आपकी जमीन पर दावा कर रहा है। ये सक्सगाम वैली वो 5180 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जिसे 1948 में पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जाया था और 1963 में बड़ी दरियादिली दिखाते हुए चीन को गिफ्ट कर दिया। भारत ने कभी इस सौदे को माना नहीं। हम आज भी संसद में सीना ठोक के कहते हैं कि वो जमीन हमारी है, मगर हकीकत ये है कि चीन वहां सड़कें बना रहा है और हम दिल्ली में उनके साथ बैठकें कर रहे हैं। अब ऐसा मौका मिले और विपक्ष चुप बैठ जाए, ये तो हो नहीं सकता। कांग्रेस ने तुरंत सरकार की दुखती रग पर हाथ रख दिया। प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूछा कि वो लाल आंख कहां गई जिसका वादा किया गया था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हमें तो लगा था आप चीन को सबक सिखाएंगे, मगर आप तो चीनियों के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। क्या बंद कमरे में हुई मुलाकात में गलवान के शहीदों का जिक्र हुआ या फिर ये सिर्फ पीआर स्टंट था? बीजेपी ने गिरगिट को भी एक रंग सिखा दिया। जिन्हें लाल आंखें दिखानी थी उनके लिए लाल कारपेट बिछा दिया। दिक्कत मीटिंग से नहीं है, दिक्कत संवाद से नहीं है, दिक्कत है भाजपा के दोगलेपन से, दोहरेपन से, ढोंग से, मक्कारी से। दिक्कत इससे है। अरे साहब एमओयू हो गया, 10 साल से बोलते रहे एमओयू हो गया, एमओयू हो गया, और खुद देखिए क्या कर रहे हैं। दिक्कत है कि आपकी बैठकों का नतीजा क्या निकलता है। दिक्कत इससे भी नहीं है कि 9, 10, 11, 12 बार प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिलते हैं, झूला झूलते हैं, उनके आगे हाथ बांध करके यूं सर झुका के खड़े रहते हैं, उससे भी दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी मान लेते हैं। अपना अपना चरित्र होता है, अपनी अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, उनकी इच्छा, उससे भी दिक्कत नहीं है। रीढ़ की हड्डी नहीं है, उससे भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इस सब का नतीजा भारत के लिए क्या होता है। दिक्कत आपकी नीयत में है। हमें दिक्कत आपकी नीयत से है। हमें दिक्कत आपकी इन तमाम बैठकों से जो बंद दरवाजों में होती हैं, उसके बाद जो खामियाजा देश भुगतता है उससे है। यही अगर हमारे नेताओं से मिलते तो ये लोग बोलते देखो देखो ये माओ जेडोंग का रिश्तेदार है भाई कांग्रेस पार्टी, हमारे लिए तो तुरंत सर्टिफिकेट आ जाते हैं। संघ के लिए नहीं आएंगे। वैसे संघ का मतलब क्या है? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिलना हमें नहीं समझ में आता। क्या सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है? क्या है ये? अखिलेश यादव ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि जब मिल ही रहे हैं तो जरा चीन से हमारा क्षेत्रफल भी पूछ लीजिएगा।
कि कितना दबाकर बैठे हैं। लेकिन बीजेपी जवाब देने में कच्ची नहीं, उन्होंने तुरंत इतिहास के पन्ने पलट दिए। बीजेपी ने कांग्रेस को याद दिलाया कि 2008 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी तो बीजिंग जाकर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गुप्त समझौता यानी MOU साइन किया था। बीजेपी का तर्क है कि हम जो कर रहे हैं खुलेआम कर रहे हैं, डंके की चोट पर कर रहे हैं, खुलेआम फोटो खिंचवा रहे हैं। हम कांग्रेस की तरह चोरी छिपे बंद कमरों में समझौते नहीं करते। जानकार कहते हैं कि बदलती ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स ने संघ और बीजेपी को गियर बदलने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन सवाल अब भी वही है, एक तरफ विदेश मंत्रालय चीन के दावों को खारिज कर रहा है, सत्संगाम को भारत का अभिन्न अंग बता रहा है, और दूसरी तरफ सत्तारूढ़ पार्टी उसी देश के नुमाइंदे के साथ भविष्य की संभावनाएं तलाश रही है। चीन की फितरत पूरी दुनिया जानती है, वो मुंह में राम और बगल में छुरी रखने वाला पड़ोसी है। वो बातचीत की मेज पर मुस्कुराता है और बॉर्डर पर बंकर बनाता है। तो लब्बो लुआब ये है कि दिल्ली में तस्वीरें भले ही अच्छी लग रही हों, मगर बॉर्डर पर हकीकत तनावपूर्ण है। विपक्ष इसे सरेंडर कह रहा है, सरकार इसे कूटनीति बता रही है, मगर जनता शायद कंफ्यूज है कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्या व्यापार के लिए आत्मसम्मान से समझौता हो रहा है, या फिर दुश्मन को गले लगाकर मारने की नई रणनीति है? आप क्या सोचेंगे? क्या चीन पर भरोसा करना भारत की मजबूरी है, या फिर ये वक्त की मांग है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।